हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा रिगार्डिंग मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ईरान इज़राइल एक्सपेक्टेड कन्फ्रंटेशन, उसके नताइज और क्या क्या हो सकता है। पूरा मीडिया भरा हुआ है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और पूरी दुनिया हिली हुई है मिडिल ईस्ट के बारे में। तो इस बारे में बात करना। 7 अक्टूबर 2023 में जो हुआ, जो उसमें इनोसेंट लोग मारे गए, उसके लिए सबको अफसोस है, लेकिन उसे टेररिस्ट अटैक नहीं कह सकते। उसकी वजह यह है कि 2006 से जो इज़राइल ने गाज़ा के लोगों के लिए ब्लॉकेड लगा रखा था कि लिमिटेड पानी की सप्लाई, लिमिटेड बिजली की सप्लाई, लिमिटेड दवाइयों की सप्लाई, लोग भूखे मर रहे हैं, नो एजुकेशन, जो तबाही जिस तरह से वो जिंदा थे, तो ज़ाहिर स्टेज वो आ गई थी कि जब मरना है ऐसे भी तो वैसे भी मरना, तो लड़ ही के मरे। ये वो भी जानते थे कि एक तरफ इतनी पावरफुल स्टेट है इजराइल, सपोर्टेड बाय ऑल वेस्टर्न कंट्रीज एंड अमेरिका, और उनके साथ कोई नहीं है, वो निहत्ते हैं। इवन 57 जो मुस्लिम मुल्क हैं, उनमें ईरान के अलावा कोई भी उन्हें इवन मॉरल सपोर्ट देने को तैयार नहीं। लेकिन बहरहाल उसके हालांकि और भी रीजन बताए जा रहे हैं कि उन्हें कैसे एंट्री मिली इजराइल के अंदर 7 अक्टूबर 2023 को, कैसे वो बंधक बना ले गए। उस पर बहुत से सवाल या निशान भी हैं कि क्या वो वाकई खुद, क्या उन्होंने, क्या उनसे ये करा करके उन्हें ट्रैप किया गया। बहरहाल उसके रिएक्शन में ऑल आउट इजराइल आर्मी की एंट्री होती है, और ये आपके सामने है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया किस तरह से वहाँ मैसेकर हुआ है। इतलाएँ ये है, ये 44,00,000 या जो फिगर है, इस नॉट करेक्ट। इस तरह की इतलाएँ आ रही कि 1-1.5 लाख आदमी मारा गया, 2-3 लाख आदमी इंजर्ड है। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के घरों को ख़त्म कर दिया गया, हॉस्पिटल्स ख़त्म कर दिए गए, मस्जिदें ख़त्म कर दी गई, स्कूल ख़त्म कर गए। और बदकिस्मती ये है कि कुछ लोग उसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, नाच रहे हैं, और गाज़ा का नाम लेते हुए या फ़लस्तीन का नाम लेते हुए डर रहे हैं, और यह डराया जा रहा है उन्हें उन लोगों के जरिए कि जो जिनकी मार काट, जिनका जेनोसाइड हो रहा है, उनके बारे में हम बात ही ना करें। दिस इज द सिचुएशन। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज उनके ऊपर है, कल दूसरों के ऊपर भी हो सकती है। बुराई को बुराई समझिए, अच्छाई को अच्छाई समझिए, और कभी भी जालिम का साथ ना दीजिए, विक्टिम के साथ खड़े होइए। बहरहाल इजराइल ने अब एक एक करके हमास के लीडर्स को मारा, फिर हिजबुल्लाह, नो डाउट हिजबुल्लाह इन सपोर्ट ऑफ हमास अटैक कर रहा था। उसका सिर्फ ये कहना था कि आप वहाँ अटैक बंद कर दीजिए तो हम बंद कर देंगे, तो अटैक किए। अब इजराइल ने सोचा कि हमास को तो तकरीबन हमने ख़त्म कर लिया, अब हिजबुल्लाह को और ख़त्म करते हैं और उसके बाद ईरान को लेंगे। देखिए, जो बंधक बना के लाए थे हमास वाले,
आपने पूरे गाज़ा की जितनी सुरंगें थी, जितने घर थे, जितने हॉस्पिटल थे, ये प्ली ले करके कि यहाँ बंधक को छुपाया गया है या हमास के लोग हैं, तबाही ला दी। लेकिन अभी भी आपको 100 से ज़्यादा उनके कब्जे में है, उनकी आप बात नहीं कर रहे और उन्हें आप छुड़ा नहीं पाए। और ये मामूली बात नहीं कि वो निहत्थे लोग 1 साल से लड़ रहे हैं। और अभी जो इतना है कि पिछले हफ्ते भी उन्होंने मिसाइल्स मारे हैं। सोचिए, यहाँ चप्पे चप्पे पर इजरायली फोर्सेस हैं, उनके प्लेन्स उड़ रहे हैं, फाइटर्स, उसके बावजूद उन्होंने अटैक किया। चलिए, जब हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर को आपने टारगेट करके मार दिया, वहाँ पर पेजर के थ्रू जाने कितने लोगों को मार दिया, तो इजराइल जानता है, सभी जानते हैं कि हिजबुल्लाह इज सपोर्टेड बाय ईरान, हुतीज आर सपोर्टेड बाय ईरान। तो अगर हिजबुल्लाह को ख़त्म करने पे ही आ जाए और इजराइल चुप बैठा रहे, ईरान चुप बैठा रहे, तो क्या मैसेज आएगा? क्या दुनिया में कभी कोई ईरान का साथ दे पाएगा? और वो तो ज़ाहिर है ईरान के कहने पर ही लड़ रहे हैं, नो डाउट। ईरान भी इसे नहीं छुपाता। तो ईरान हैड नो ऑप्शन। पहले जो उसने मिसाइल 13 अप्रैल को छोड़े थे, वो तो इन्फॉर्म कर दिया था अमेरिका को पहले ही इन एडवांस कि आप इंतज़ाम कर लीजिए उन्हें डिस्ट्रॉय करने का, हम जस्ट एज ए बदला लेने की वजह से हम कर रहे हैं। और ज़ाहिर है पूरी अरब कंट्रीज़ भी उसमें थे, जॉर्डन एट्सेट्रा, अमेरिका और यूरोप, उन्होंने तैयारी पहले से कर ली थी और ज़्यादातर मिसाइल्स को उन्होंने रोक दिया था। कुछ ही जा कर के पड़े थे और उससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इजराइल ने कहा था कि इट इज़ जैसे ट्रेलर, उन्हें सिर्फ ये दिखाना था कि हम पे ऐसे चीज़ें हैं जो हम उनके मेन लैंड में जाकर अटैक कर सकते हैं। इस बार जो दूसरा हुआ है 1 अक्टूबर को, उसमें ईरान ने किसी से बताया नहीं, किसी को कंसल्ट नहीं किया। और आपको ये सबको मालूम है कि एक दिन पहले शाम को रशिया के प्राइम मिनिस्टर वहाँ बैठे हुए थे। इसका मतलब ये भी है कि उन्होंने टैक्टिकल अप्रूवल ले लिया था रशिया से भी, चूँकि रशिया एक कमिटेड पार्टनर है इस वक्त ईरान का। और जो उन्होंने 180 और 200 मिसाइल सब कह रहे हैं, उसमें 90% सक्सेसफुली वहाँ पहुँचे और उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन किया जो अनइमेजिनेबल है, जिसे भले ही इजराइल ना माने। वो मानता इसलिए नहीं कि उनका मॉरल डाउन ना हो, वो ये भी नहीं मान रहा था कि नॉर्थ इजराइल से लोग पलायन कर चुके, अब कह रहा है कि उन्हें वापस लाना है। जब पलायन नहीं किया तो वापस किसे ला रहे? तो बहरहाल वो अटैक उनका बहुत कामयाब रहा। और सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो मिसाइल सब जाते हैं उनमें कैमरा लगा होता है, जब वो टारगेट को हिट करता है उस वक्त तक की फ़ोटोग्राफ्स वो भेजता है। और ऊपर सैटेलाइट्स हैं जो सब तस्वीरें ले सकते हैं, आपके घर तक की ले सकते हैं, वो ले रहे हैं। तो चीज़ें आजकल छुप नहीं सकती। खैर, उसके बाद मुझे इजराइल को रेस्टेंट दिखा था, उसने और ज़बरदस्त अटैक कर दिया है लेबनान के ऊपर, एयर अटैक। और कुछ फोर्सेज एंटर भी हुई और एंटर होने पे नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहे आपके। अब आइए, इजराइल ने ये कहा था कि जो ईरान ने अटैक किया उसका हम बहुत ज़बरदस्त जवाब देंगे। तकरीबन 15 दिन होने को आए हैं, 14 दिन हो गए, अभी तक तो अटैक नहीं हुआ। लेकिन ये भी नहीं सोच लेना चाहिए कि अटैक नहीं होगा। लेकिन अटैक करने से पहले 1000 दफ़े इजराइल को सोचना पड़ेगा, चूँकि ईरान ने भी कह दिया कि वो तो बहुत छोटा सा ट्रेलर था 1 अक्टूबर का, जिस तरह से हम रिएक्ट करेंगे अगर आपने हिम्मत की तो आप सोच नहीं सकते कंसिक्वेंसेस क्या होंगे। और ये होगा। आइए उसकी वजह बताएं। ये पूरी दुनिया मानती है, पूरा यूरोप मानता है, अमेरिका भी मानता है कि ईरान के पास
बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है आर्म्स का, मिसाइल्स का। और अभी जो 2-4 दिन पहले एक हल्का सा जलजला आया 4.7 लेवल का, जिसे अमेरिकन साइंटिस्ट ने बताया है कि वहाँ कोई न्यूक्लियर बम का टेस्ट हुआ है। तो इससे तो मैसेज चला गया कि ईरान अब तक कहा जा रहा था कि विद 30 डेज, विद इन 10 डेज बना लेगा, वो बना चुका है, एक्सप्लोर भी कर चुका, टेस्ट भी कर चुका। नो ईरान इज ए न्यूक्लियर पावर। शुरू में इजराइल ने कहा कि हम उनके न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं जहाँ, वहाँ अटैक करेंगे। अमेरिका ने उससे रोकना चाहा, लेकिन अगर अमेरिका रोकना चाहे तो इजराइल की हिम्मत नहीं, तो अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए, अपनी पब्लिक को दिखाने के लिए इस तरह की बातें करता है। फिर उसने कहा तेल के कुओं पे कर दीजिएगा ईरान, अमेरिका ने। तो ईरान ने उसके जवाब में बता दिया कि अगर इनके तेल के कुएं पे हुआ तो चारों तरफ जितने अरब्स के तेल के कुएं हैं उन सबको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और आपके लिए तेल यहाँ से जाना बंद हो जाएगा, जिससे लाखों आदमी, सर्दी आ रही है उसी में मर जाएगा सर्दी, चूँकि वहाँ उन कंट्री में -30, -40 टेम्परेचर रहता है। तो बहरहाल अब खुद अमेरिका कह रहा है कि भाई तेल इंस्टॉलेशन पे भी ना करिए, आप एयरपोर्ट्स या आर्मी और उसके ऊपर करिए। देखिए, जब दो मुल्कों पे, दो मुल्क न्यूक्लियर पावर हो जाती हैं, उनके पास बम होते हैं, तो दिस इज द बेस्ट डिटरेंट फॉर द वॉर। वो जंग नहीं कर सकते आसानी से। और ये अच्छी तरह यही वजह है, देखिए प्रिपरेशन ईरान की। ईरान ने अपने फॉरेन मिनिस्टर को जितने अरब कंट्रीज है सब में भेज दिया, और लगता यही है कि उन्हें ये बता भी दिया कि नो वी आर ए न्यूक्लियर पावर, और उन्हें धमकी भी दे दी और समझा भी दिया कि अगर आपने अपनी एयर स्पेस यूज़ करने दी तो इसके नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। और ये भी बता दिया शायद, जो आ रही न्यूज़, कि वी हैव द न्यूक्लियर बम, तो उसके नतीजे हो सकते हैं। और यही वजह है अरब कंट्रीज ने डिक्लेयर किया है कि हम अपनी स्पेस, एयर स्पेस यूज नहीं करने देंगे, जबकि अमेरिका के जो बेसिस हैं, चाहे सऊदी में हो, चाहे कतर में हो, चाहे बहरीन में हो, वो इतने ज़बरदस्त हैं कि उन्हें इनकी परमिशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना इनकी हैसियत होगी उन्हें रोकने की। तो अमेरिका चाहेगा तो वो वहाँ से अटैक करेगा, एयर स्पेस भी यूज़ करेगा। ये भूल जाइए, इनके कहने से कोई बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। इन्होंने तो अपनी हैसियत रखी ही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिए, अमेरिका बहुत आसानी से इन्वॉल्व नहीं होगा, और होगा तो उसके नतीजे उसके लिए बहुत बुरे होंगे। वियतनाम में 20 साल लड़ा, छोड़ के भागना पड़ा, जान बचानी भारी पड़ गई। कंबोडिया में यही हुआ, छोड़ के भागे। एक छोटा सा नॉर्थ कोरिया है, आपके घुटने टिका दिए। ट्रम्प को एक तीसरे मुल्क में जाकर के उससे बात करनी पड़ी, लेकिन उसने अपने टेस्ट बंद नहीं किए, वो आपके धोखे में नहीं आया। जो आपने इराक को में सद्दाम हुसैन को धोखा दे करके कि सब डिस्क्लोज कर दो, हमें इंस्पेक्शन करा दो, हम कुछ नहीं करेंगे, और आपने उसे मार दिया, मुल्क पर कब्जा किया। तो ये है नॉर्थ कोरिया, ये उसकी ताकत। और जहाँ तक मिसाइल्स का है, वो ही हैज़ ऑलरेडी टेस्टेड, कि उसने कहा कि मैं जापान पे नहीं करूँगा, साउथ कोरिया पे नहीं करूँगा, उनके लिए मैं सीधा अमेरिका के ऊपर अटैक करूँगा। और उसने एक मिसाइल अमेरिका की ज़मीन के ऊपर दाग के दिखा भी दिया, प्रूव कर दिया कि ही है द कैपेसिटी। तो किसी को हल्के में ना लीजिएगा। उसके बाद 20 साल अफगानिस्तान में रहे अमेरिकन, क्या किया, जान बचा कर भागे। पाकिस्तान का सहारा लिया, कतर का सहारा लिया, वहाँ मीटिंग हुई और वहाँ से आप भागे। इवन सब आर्म्स एम्युनिशन छोड़ करके भाग गए।
इराक से भी आप भागे, आपने थोड़े से लोग छोड़ रखे हैं वहाँ। तो ये इतनी आसान जंग नहीं होगी। अगर अमेरिका आता है, अमेरिका कहीं भी नहीं टुक पाया। दूसरे, एक तो अमेरिका लैंड इन्वेजन के लिए, फाइट के लिए तैयार ही नहीं। ये लोग अपने लोगों को मरने नहीं देना चाहते, डरते हैं मौत से। और जिसका अल्लाह पे यकीन है वो जान से नहीं डरता। वो तो कहता है जिंदा रह करके मैं जिंदा हूँ तो एक मुसलमान हूँ, और मर गया तो एक गाजी हूँ, मैं जन्नती हूँ। तो उसे मौत का डर नहीं है। और जो मौत से नहीं डरता वो एक आदमी 1 लाख को भारी पड़ जाता है। तो अकेला ईरान है मिडिल ईस्ट में, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो किसी इंसान से नहीं डरता। कि आप सब सैकड़ों कंट्रीज परेशान है और उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। और अगर बिगाड़ने पाए ना, पूरी दुनिया बिगड़ जाएगी। ये भूल जाइए कि ईरान ही तबाह होगा। ईरान तबाह होगा, बिल्कुल सही है। ईरान तो छोटा मुल्क है, बेचारा क्या करेगा, लेकिन उसने खूब इकट्ठा कर रखा है। S-400 जो रशिया ने दिया है, उसके बारे में अमेरिका ने प्रेशर भी डाला था टर्की के ऊपर कि मत खरीदिए, उसने खरीद लिए थे, क्योंकि वो तो नाटो का मेंबर है। तो वो इतना भयानक है कि बड़े बड़े फाइटर्स और बड़े बड़े जंगी जहाज उसके सामने कुछ बेचते नहीं। और मिसाइलों की जब बरसात होगी तो वो जो आयरन डोम तो ऑलरेडी फेल हो चुका है, वो भी कुछ ना कर पाएगा। तीसरी बात, उधर से हुतीज का अटैक, हमास का अटैक, हिजबुल्ला का अटैक, इराक और सीरिया में जो मलेशिया है उनकी मिलिट्री है प्राइवेट, जो एंटी अमेरिका है, दे विल आल्सो अटैक। जो इनके इंस्टॉलेशन अमेरिका के लोग बैठे हैं इन बीच बीच में, उन्हें वो फेस करेंगे। तीसरी बात यह कि अगर वहाँ ये सब होता है तो इसका असर वहीं तक नहीं रहेगा, उसका असर पूरी दुनिया के ऊपर पड़ेगा, इकोनॉमी में भी पड़ेगा। और अगर न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो गया, जो हो सकता है, देयर इज ए पॉसिबिलिटी। अगर आपने ईरान को मजबूर कर दिया तो ईरान उसे यूज करेगा, ये याद रखिए। और जो मैं पहले भी कहा कि जापान का तो इससे एक बड़ा 1000 पावर भी नहीं थी, अब तो 1000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया लाहौर पे अटैक कर दे बम का, तो उसमें दिल्ली भी अफेक्टेड होती है। अगर पाकिस्तान बॉम्बे पे कर दे तो कराची भी नहीं बचती है। ये इतनी भयानक चीज़ है। ये लोकलाइज नहीं है कि कुछ लोगों को ख़त्म करेगा, कुछ को छोड़ देगा। तो बम का मतलब ये है कि ईरान तो दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो ही जाएगा, लेकिन पूरे एरिया के लोग, चाहे वो लेबनान हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कुवैत हो, सभी के ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, बर्बादगी हो जाएगी। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज तो इसमें बर्बाद हो जाएंगे। तेल ख़त्म, तेल के कुएं ख़त्म, लाने ले जाने के साधन ख़त्म। तो इसे जो हमारा मीडिया, अनफॉर्चुनेटली गोदी मीडिया जो है, जिस तरह से जैसे कि एक फेस्टिवल है, एंजॉय कर रहा है इस सबको, खुश हो रहा है गाजा में जो इजराइल कर रहा है, खुश हो रहा है जो हिजबुल्ला के खिलाफ हो रहा है। अरे गलत को गलत कहिए। वार जो हमारे मोदी जी ने कहा, वो बेहद समझदार आदमी है, जाहिर है स्टेट्समैन, कि वार इज नॉट ए सोल्यूशन। तो ये गोदी मीडिया की समझ में नहीं आ रहा, जिससे ये प्रमोट कर रहा है इजराइल और अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज, ये सब, और ईरान को नीचा दिखाना चाह रहा है, या गाजा में जो किलिंग हो रही है उस पर डांस कर रहा है। इन्हें शर्म आनी चाहिए। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। दूसरे, जो लोग इतने मर गए और इतने घायल हैं, क्या समझते हैं आने वाली जनरेशन 100 साल तक इसे भूलेगी? इन्हीं यहूदियों के खिलाफ जो जर्मनी में हुआ, क्या आज तक
पूरी दुनिया उसे बुला पाई, तब तो बम का भी इस्तेमाल नहीं, तब तो बम का इस्तेमाल होगा। तो बेहतर यह है कि इजराइल भी नहीं, इजराइल में सब बुरे नहीं, वहाँ भी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, वो भी चाहते पीस हो, लेकिन नेतन्याहू अपनी कुर्सी बचाने के लिए चीज़ को प्रोलॉन्ग कर रहा है। और अमेरिका का काम है कि किसी भी बाई हुक्स और पूरे मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल करना, और सबसे रिलायबल चुके उनके लिए इजराइल है। फिर अमेरिका में भी इजरायली जो है उनके पास पैसा इतना है कि वही वहाँ की गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, तो वो उसके साथ है। लेकिन यार जब नहीं बचेगा साथ कौन रहेगा? अमेरिका की पॉलिसी तो इतनी घटिया पॉलिसी है कि वहाँ यूक्रेन में उसे प्रेसिडेंट को चढ़ा दिया, उसे लड़के को, यंग को। कई लाख लोग माइग्रेट कर गए, रिफ्यूजी हो गए दूसरे कंट्री में, लाखों अपने ही कंट्री में रिफ्यूजीज हैं। काफ़ी हिस्सा रशिया ने कब्जा लिया, रोज़ाना सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो अगर आप में हिम्मत है, आप इतनी बहादुर हैं, तो अपनी फोर्सेस क्यों नहीं भेज देते वहाँ? क्योंकि बगैर ग्राउंड फोर्सेस के काम नहीं चलता दुनिया में कहीं भी। भेजिए ना, हिम्मत करिए ना। नहीं, आप दूसरों को लड़ाते हैं, आर्म्स दे रहे हैं, आर्म दे के काम नहीं चलेगा, आदमी भेज के काम चलेगा। तो हिम्मत है तो अपनी आर्मी भेजिए ना, यूके भेजिए, अमेरिका भेजिए, जर्मनी भेजिए। है हिम्मत? नहीं, आप लोगों की लाशों पे पॉलिटिक्स करते हैं, आप किलर हैं। आपने वहाँ यूक्रेन में लाखों लोगों को मरवा दिया, इनोसेंट लोगों को, बच्चों को, औरतों को। जहाँ तक रशिया का मामला है, जाहिर है आप तो ये समझ रहे थे कि इन्हें अटका करके 1-2 साल जंग चलेगी तो घुटनों पे आ जाएगा और रिजीम चेंज करा देंगे, उसे ये मरवा देंगे। कामयाब तो नहीं हुआ है। और यही पॉलिसी आपकी हर जगह रहती है। आप यहाँ भी यही चाह रहे हैं ईरान में कि शायद कुछ हल्का फुल्का ही करके हमारा रिजीम चेंज करते हैं। देखिए, जब मुल्क का मामला आता है, लाइक आवर ग्रेट इंडिया, कि आपस में कितने भेदभाव हों, लेकिन दुश्मन के लिए सब एक जगह खड़े नजर आते हैं। उसी तरह से ईरान में इंटरनल रिफ्ट हो सकती है, कुछ लोग आइडियोलॉजिकल गवर्नमेंट से डिफर कर सकते हैं, लेकिन जब मुल्क का मामला आता है, दे आर वन, दे विल फाइट टुगेदर। और आप भूल जाइए, वहाँ रेजिम चेंज कर देंगे, भूल जाए। तो ये मुझे कहना था कि सभी लोग दुआएं करें और मैसेज यही भेजें कि जंग आगे ना बढ़े, चूँकि जंग में ना किसी की जीत होती है ना हार होती है, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं और पूरी दुनिया सफ़र करती है। तो लेट अस ऑल अपील टू द वर्ल्ड पावर्स, पूरी दुनिया को मैसेज दीजिए कि सब लोग अपने लेवल पर कोशिश करें कि वार आगे ना बढ़े। अदरवाइज यू फॉरगेट कि आप ईरान को ख़त्म कर देंगे। ईरान ख़त्म होने वाला नहीं है, वो सब को ख़त्म करके फिर ख़त्म हो जाए भले ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।